मगर बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट आयाकोटा का फोर्ट। यहाँ पे देखो सुरंग की तरह है और बेसमेंट है। आई होप आपको सांस लेने में भी यहाँ पे मुश्किल हो रही है। यहाँ सांस लेना दिक्कत कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की शायद कमी होगी। आई डोंट नो, अल्लाह आलम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल फोर्ट की एक्सप्लोरेशन के लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम तस्किरा है हिस्टोरिकल बुक्स में, लेकिन जो भी मेंशन किया गया है ना, जो हिस्टोरिकल बुक्स में, बहुत ही ख़ास बना देता है इस फोर्ट को। जी हाँ, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको करगनूर फोर्ट दिखाया था, तो उसी वीडियो में मैंने आखिर में बताया था कि मैं आपको आयाकोटा के फोर्ट को भी दिखाऊंगा, जो काइंड ऑफ कहते हैं कि ये और करगनूर फोर्ट, आयाकोटा का फोर्ट और करगनूर फोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल थे, जिनकी वजह से ट्रैवनकोर वॉर छिड़ा। हज़रत टीपू सुल्तान ने ट्रैवनकोर लाइंस को डिस्ट्रॉय किए, फिर करगनूर फोर्ट को डिस्ट्रॉय किए और बाद में आयाकोटा फोर्ट को भी कैप्चर किया गया था। यह है जी वो छोटा सा मगर बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट आयाकोटा का फोर्ट। चलिए अंदर से देखते हैं। ये बाहर में जो ये देख रहे हो ना, ये गन होल्स हैं। दोस्तों, इस फोर्ट को पल्लीपुरम फोर्ट भी कहा जाता था और इस फोर्ट को 1503 में पोर्चुगीज़ के जो सेलर्स थे, यानी कि जो नाविक थे, जिनको जो जहाज़ों में सफ़र किया करते थे, तिजारत वगैरह किया करते थे, उन लोगों ने इस फोर्ट को बनवाया था। दोस्तों, ये सबसे पुराना फोर्ट है जो इंडिया के अंदर मौजूद है, जो यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, इस फोर्ट को 1663 में डच ने पोर्चुगीज़ से कैप्चर किया था और करगनूर फोर्ट और आयाकोटा फोर्ट दोनों को एक ही साथ अटैक करके जीता गया था लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद। यहाँ पे देखिए, बाहर में यहाँ पे एक पानी का वो भी है, जैसे कि हम लोग यूजुअली जैसे दरगाहों पे, मस्जिदों में, मंदिरों में सब देखते हैं ना, कल्याणी जिसको कहते हैं, या फिर वज़ू खाना, उस तरह से यहाँ पे भी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस फोर्ट के लिए पानी का सोर्स रहा होगा। चलिए फोर्ट को अंदर से देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, देखिए, ये देखिए, पल्लीपुरम फोर्ट, द मोस्ट एंशिएंट यूरोपियन बिल्डिंग इन इंडिया, अबाउट 1503, कंजर्व्ड एज हिस्टोरिक रिलिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ ट्रैवनकोर 1909। यानी कि सबसे पुरानी यूरोपियन कोई बिल्डिंग है, कोई फोर्ट है, तो यही है आयाकोटा का फोर्ट। बाहर से देखिए,
पहले नीचे देखते हैं, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओयो, यहाँ पे देखो सुरंग की तरह है और बेसमेंट है। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ से पानी भी लीक हो रहा है, तो मैं अंदर जाके ही आपको दिखा दूंगा। माशाल्लाह, अंदर में काफ़ी स्पेशियस। यहाँ अंदर में खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंदर दाखिल होने की जो जगह है ना, वो बहुत तंग है। बड़े बड़े कॉकरोचेस हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कॉकरोचेस। ये देखो, अंदर में बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। यानी कि यहाँ पे अंदर में सीरियसली सांस लेने में भी यहाँ पे मुश्किल हो रही है। यहाँ सांस लेना दिक्कत कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की शायद कमी होगी, आई डोंट नो, अल्लाह आलम। अंदर आने के लिए रास्ता बहुत छोटा बनाया गया है, लिटरली रास्ता देखो कितना छोटा है। और यहाँ से जब आप आते हो ना, तो कुछ इस तरह से आपको बाहर निकलना पड़ता है। बहुत तंग जगह है ये। चलिए अब ऊपर देखते हैं। यहाँ में वैसा कुछ ख़ास है नहीं। ये ना तो ये बड़ा फोर्ट है कि जिसके अंदर रैम्पार्ट्स, बेस्टियन, वो सब मैं दिखा सकूँ आपको। ओके, ये एक वाटर वेल है, शायद पानी है इसके अंदर। कैनन माउंट्स हैं ये, और यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए कैनन माउंट्स। यहाँ एक तोप रख के मारने के लिए दूर तक। 1 2 3 4 5 6 12 कैनन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखो, कहा जाता है कि यहाँ पे सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेजेस थे, सुरंग थी। सुरंग यहाँ से जाके ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तक बाहर निकल के वो लोग एस्केप भी किया जा सके, इस तरह से इस फोर्ट को डिज़ाइन किया था। लेकिन अभी वो सुरंगें सब बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस फोर्ट को हेक्सागोनल शेप में बनाया गया है, और एक एक दीवार को जो ये आप देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट 32 फीट लंबी है ऐसे, ठीक है, और 34 फीट ऐसी हाइट है इसकी लंबाई बाहर से, ज़मीन से। और एक एक जो दीवार आप देख रहे हो, ये 6 फुट थिक है, 6 फुट की मोटी दीवारें हैं ये देखिए, ये जो आपकी थिकनेस है वहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 6 फुट की थिकनेस है इन दीवारों की। दोस्तों, टू बी एग्जैक्ट, ये फोर्ट एक्चुअल में कोई फोर्ट की तरह नहीं दिखता है। अगर आप हमारे साइड में देखोगे ना, गुलबर्गा, बीजापुर या फिर श्रीरंगपटना के ही, वहाँ का एक बैस्टियन भी इस फोर्ट से बड़ा होता है। लेकिन ट्रैवनकोर वॉर जो शुरू हुआ था, वो करगनोर और आयाकोटा के जो ये फोर्ट्स थे जो डच के पास थे,
उन लोगों ने सुल्तान को बेचने के बजाय ट्रैवनकोर किंगडम को बेच दिया और उसी वजह से सुल्तान और भड़क गए। सुल्तान ने ट्रैवनकोर के राजा से भी वह बात कही, क्योंकि सल्तनत मैसूर की जो बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज के पास ये फोर्ट्स हैं। उस ज़माने में कोचिन जो था, कोचिन समझ लो कि वो अंडर में था मैसूर किंगडम के, तो कोचिन किंगडम के अंदर में आते थे ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये करगनोर और आयाकोटा का फोर्ट्स को जब ट्रैवनकोर के हवाले किया गया तो सल्तनत मैसूर की तरफ से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, जिसकी वजह से ट्रैवनकोर लाइन के ऊपर हमला किया गया। और फिर करगनूर का जो फोर्ट था, जिसको मैंने बताया कोट्टापुरम फोर्ट, उसको डेमोलिश कर दिया गया। ये एक छोटा सा बैस्टियन की तरह फोर्ट है, शायद इसको इसीलिए छोड़ दिया गया था, वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, बट हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस फोर्ट की करगनूर फोर्ट और इस फोर्ट की वजह से ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसकी वजह से पूरे हमारे कर्नाटका की हिस्ट्री चेंज हुई थी। तो ये था जी आयाकोटा का फोर्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ जब मैंने आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रैवनकोर वॉर वगैरह उन सारी वीडियोस को बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था कि करगनूर और आयाकोटा के फोर्ट्स ही वो फोर्ट्स थे जिनकी वजह से ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। फिर जाके सुल्तान ने अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ा, फिर जाके फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ जिसमें सुल्तान की शहादत हुई। अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पे काबिज़ होने पे कामयाब हो गए, पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया उन लोगों ने, पूरी तरह से यहाँ पे कम्युनल डिवाइड में डाल दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेट्रेड डाल दी। वो सारी चीज़ें जो हुई थी ना, देखो छोटी चीज़ों से ही बड़ी बातों की और बड़े वाक़ियों की शुरुआत होती है। और ये एक छोटा सा फोर्ट है आयाकोटा का फोर्ट, और इस फोर्ट की वजह से, करगनूर की फोर्ट की वजह से, इन दो फोर्ट्स की वजह से अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने में उनको कामयाबी मिल गई, काइंड ऑफ। सो दोस्तों, मैंने आपको लाइव में भी यहाँ का वीडियो दिखाया। लाइव में वर्टिकल में था और विदाउट एनी एडिट था। यह है जी पल्लीपुरम फोर्ट, जिसको आयाकोटा फोर्ट भी कहा जाता है। चलिए जी, अब यहाँ से निकलते हैं और एक और हिस्टोरिकल जगह की एक्सप्लोरेशन करने के लिए दूसरे लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाहर से देखिए कैनन होल पॉइंट्स इस तरह से बनाए गए हैं। यूरोपियन स्टाइल का सबसे पुराना कोई आर्किटेक्चर इंडिया में मौजूद है तो वो यही है, यही फोर्ट है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी इससे पुराना कोई स्ट्रक्चर यूरोपियंस के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये देखिए, पोर्चुगीज़ ने बनाया था, बाद में 1663 के आसपास, 1662-63 के आसपास डच ने इसको कैप्चर किया। फिर जाकर 1789 के आसपास डच ने इस फोर्ट को यहाँ ट्रैवनकोर के राजा को बेच दिए। फिर सुल्तान ने ट्रैवनकोर लाइंस के ऊपर हमला किए और करगनूर और ये आयाकोटा का, इन दोनों फोर्ट्स को सुल्तान ने अपनी अंडर में लेते हुए करगनूर फोर्ट को तो डेमोलिश करवा दिए। ये क्योंकि एक छोटा सा बैस्टियन की तरह फोर्ट था तो इसको रहने दिया गया, और अभी ये बस इतना ही बचा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज एक और हिस्टोरिकल फोर्ट जिसका जो कनेक्शन है वो सुल्तान से है, इस फोर्ट को देखकर आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जॉइन बटन होगा, उस जॉइन बटन को दबाकर स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की, जिसमें मैं बिहाइंड द सीन की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस, वो सब चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा। तो चलो, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।